हमें ये पोस्टपोन करना पड़ा। उनकी फैमिली के लिए किसी ने गिराया नहीं है, जबकि उसके जो इमरान खान साहब के सिक्योरिटी गार्ड हैं वो तो ऊपर कंटेनर पे थे। पूरे नेशन में ये बहुत बड़ा मसला हो गया है कि हम लोग कोई प्रोसीजर्स या कोई पॉलिसीज़, कोई ऐसी एथिक्स फॉलो नहीं करते। तब उन्होंने कहा और इयादत के लिए सिर्फ एक लाइन, वो भी बहुत मुश्किल, और उसके बाद थैंक यू कह के चले गए। क्या आपको लगता है कि ये करना हमें एक ऐसा लीडर तो नहीं चाहिए जिसको किसी की जान की परवाह नहीं है? दुख ज़रूर होता है, अफसोस ज़रूर होता है उस चीज़ का, लेकिन जो निज़ाम होता है वो तो फिर चलता रहता है। इमरान खान के लॉन्ग मार्च में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। वहाँ पे एक जर्नलिस्ट थी जो कि उनके कंटेनर के ऊपर चढ़ी हुई थी, लेकिन उनके सिक्योरिटी गार्ड या किसी ने उनको धक्का मार दिया या वो खुद गिर गई किसी वजह से। वो उस कंटेनर से, जो कि मेरे ख्याल से 2 मंजिला कंटेनर था, एक ट्रक था, उसके ऊपर वो चढ़ी हुई थी, उससे वो गिर गई और गिर के वो सीधा उसी कंटेनर के पहिए के नीचे आ गई और तुरंत उनकी डेथ हो गई। तो इसके ऊपर क्या है, इमरान खान ने उस टाइम तो उस लॉन्ग मार्च को स्थगित कर दिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक भाषण सा दिया। उसके अंदर उन्होंने उसका जिक्र तक नहीं किया, बल्कि कोई दूसरा बंदा उसको बता रहा है इमरान खान को कि भाई उसके बारे में भी बोल ले कुछ। तो इसी के ऊपर जब पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन लिया गया तो उसी के ऊपर ये वीडियो है। तो लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज एक एक्सीडेंट की वजह से हमें ये पोस्टपोन करना पड़ा। उनकी फैमिली के लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनको हौसला दे और ताकत दे, ये जो ट्रेजेडी हुई है उनकी। शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने इमरान खान को देखा कि वो किस तरह से भाषण दे रहा था, और मतलब कोई दूसरा बंदा उसको बता रहा है कि भाई उसका नाम भी ले ले जिसकी डेथ हुई है। का नाम? मज़ाहिर खान। आपका नाम? ज़ीशान अलबानी। ज़ीशान, आज का बेसिकली सवाल मेरा आपसे ये, कल सदफ़ के साथ जो हादसा पेश आया, लॉन्ग मार्च के दरमियान सदफ़ जाम बहक हुई, उसके बाद इमरान खान ने एक छोटा सा खिताब दिया था जिसमें उसकी इयादत भी की। क्या ख्याल है उसके बारे में, क्या कहना चाहोगे? देखें कि जब ये वाक़या पेश आया उस वक़्त खान साहब ऊपर कंटेनर पे थे, बहुत बुरा हादसा हुआ। यकीनन कि उनकी पूरी फैमिली ने उसकी डेड पार्टी देखी। लेकिन हमारे टीवी चैनल्स तो ये बता रहे हैं कि उनके जो इमरान खान के गार्ड हैं उन्होंने धक्का दी, खुद गिरी है, किसी ने गिराया नहीं है, जबकि उसके जो इमरान खान साहब के सिक्योरिटी गार्ड हैं वो तो ऊपर कंटेनर पे थे। लेकिन एक बात मैं ज़रा करना चाहता हूँ कि इस वसादत से कि पूरी तारीफ़ खान साहब की नहीं करना चाहता, कुछ खान साहब से ये बात भी करना चाहता हूँ, पीटीआई के लोगों से करना चाहता हूँ कि आपके ख़िलाफ़ थोड़ी सी भी कोई बात बंदा कर ले तो आप बर्दाश्त से बाहर निकल जाते हैं। काइंडली इस तरह की अपना हरकतों से बाज आएँ। एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको लगता है कि मुल्क के लिए ये लॉन्ग मार्च हमारे यहाँ पर बेनिफिट है, जो कि लॉन्ग मार्च की जा रही है? अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें, पाकिस्तान में 4 मार्शल लग चुके हैं, भारत में क्यों नहीं लगा? वहाँ पर लॉन्ग मार्च राहुल गांधी ने शुरू की, बैन कर दिया, उनको नहीं करने दी। क्या रीज़न्स हैं जो कि आज वो डिवेलप है और हम आज भी उन्हीं पॉलिटिक्स में पड़े हुए हैं? असल में बात यह है कि वो कहते हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान का हमें ज़्यादा पता है, इंडिया का तो हमें इतना खास पता नहीं है। आप एक सहाफ़ी हैं, आप एक सहाफ़ी हैं, आपको पता होगा कि इंटरनेशनल बेस पे क्या हो। सुने, अभी पूरी बात सुने। आपने कहा कि वहाँ पर कोई मार्शल ना लगा, लेकिन वहाँ के हालात भी सियासी वही हैं जो हमारे पास हैं। क्या सियासी हालात हैं? देखें कि वहाँ पर कोई ना कोई पार्टी जो है वो बाहर आती है, कोई ना कोई पार्टी जो है। 8 साल हो गए नरेंद्र मोदी को, हमारे यहाँ पर किसने टेन्योर पूरा किया? अगर 8 साल को भी हम छोड़ें तो मुझे बताएं, इस 8 साल में किसने मदाखलत किया दूसरी पार्टी ने नरेंद्र मोदी के साथ? 30 साल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी तो कुछ नहीं, 30 साल ही गुजार के गए, 30 साल गुजारे हैं बीच में कट करके। आज तक किसी भी पॉलिटिक्स ने टेन्योर पूरा नहीं किया। फिर भी तो उनकी हुकूमत आई है ना। डजंट मैटर, आप वक्फा 5 साल किसने पूरे किए हैं? 5 साल तो किसी ने भी नहीं। चलें वो पूरे नहीं किए, लेकिन हालात जो है ना वो आपके सामने। मेरा सवाल ये है, क्या लॉन्ग मार्च या मार्शल हमारे मुल्क के लिए बेहतर है? बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या हमारे पॉलिटिक्स को इतना ख्याल होना चाहिए कि लॉन्ग मार्च लोगों को बाहर निकाल कर, लोगों को अपने साथ मिलाकर
क्या ये टाइम बर्बाद नहीं है? क्या ये जो लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बड़े हैं, ये जो भी है, सब कुछ ज़िया नहीं है? है कि सारे हमाम में जो है ना ये नंगे हैं। इसकी हालत आप देख सकते हैं कि ये सब जो है ना बेकाऊ माल हैं। और दूसरी बात ये है कि ये आपस में तो इकट्ठे रहते हैं, लेकिन आवाम को लड़ा के ना जो है ना वो इख्तलाफ पैदा करके चले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये मार्च, लॉन्ग मार्च हो या फिर कोई भी एहतजाज हो, ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुल्क जो है वो दिवालिया बनने जा रहा है और इसकी सूरत हाल आपके सामने है कि लोग भीख मांगने पर मजबूर हैं। आने वाला जो टाइम है पाकिस्तान के लिए वो कैसा है अगर हमारे लोग सिर्फ सियासत में ही पड़े रहें? देखेंगे हमारे मुल्क में हालात जो हैं वो इसी तरह रहेंगे। कई साल हमें अच्छे हालात नज़र नहीं आ रहे कि आपको हाँ खान साहब के दावे हैं, लेकिन खान साहब के दावों में मुझे कोई साफ नहीं नज़र दम नज़र नहीं आ रहा। एक तो ये कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ है, बहुत ही दुख की बात है कि किस तरह एक जर्नलिस्ट जो कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है, इससे कई चीज़ें खुलती हैं। एक तो ये कि हम लोग ऐसे सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोसीजर्स पे अमल नहीं करते, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है, बहुत दुख की बात है। चाहे पार्टी कोई भी हो, ये हमारे यहाँ पर पूरे नेशन में ये बहुत बड़ा मसला हो गया है कि हम लोग कोई प्रोसीजर्स या कोई पॉलिसीज़, कोई ऐसी एथिक्स फॉलो नहीं करते, ना ही ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग नहीं है। अनुरोध करना चाहूँगी कि वहाँ पर एक हादसा हुआ, किसी की बेटी, किसी की बीवी, किसी की माँ चली गई, और अगर मैं किसी के हक में या किसी के एंटी नहीं बात करी, जो फैक्ट है उस पर बात करी हूँ कि इमरान खान ने ये बात बिल्कुल बाकायदा कही कि अफसोस है मुझे कि लॉन्ग मार्च को रोकना पड़ रहा है। इस लॉन्ग मार्च को हम कल कंटिन्यू इंशाल्लाह करेंगे, और मुझे बहुत फिर कहा, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये लॉन्ग मार्च यहीं पर रुक जाएगी। फिर उन्होंने कहा 7 जून के साथ है, उन्होंने कहा कि इयादत, तब उन्होंने कहा, और इयादत के लिए सिर्फ एक लाइन, वो भी बहुत मुश्किल, और उसके बाद थैंक यू कह के चले गए। क्या आपको लगता है कि ये करना हमें एक ऐसा लीडर तो नहीं चाहिए जिसको किसी की जान की परवाह नहीं है बल्कि अपने लॉन्ग मार्च की परवाह है? बिल्कुल, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने एक तो ये सही किया कि उन्होंने फ़ौरन कल की मार्च को कंटिन्यू नहीं किया, ठीक है, चलें, बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ जो आप कह रही हैं वो भी सही है कि उनको शायद इयादत पहले करनी चाहिए थी और लॉन्ग मार्च ख़त्म करने का बाद में कहना चाहिए था। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मेरे ख़्याल में, एज़ ऑफ कोर्स डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियन होंगे। देखिए, ये मसला जो है, दिस इज़ नॉट अबाउट वन पर्सनैलिटी, ये हमारी सोसाइटी का मसला है। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वी एज़ अ सोसाइटी हैव दीज प्रॉब्लम्स, और हमें एज़ अ सोसाइटी, आपको, मुझे, इन लोगों को जब पब्लिक हल करती है, कभी लीडर हल नहीं करते। हम लोगों का पब्लिक नेशनल रिजॉल्व जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सबसे बड़ा, अगर हमारा नेशनल रिजॉल्व मजबूत हो तो कोई लीडर आके हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता, चाहे एक्स हो, वाई हो, जेड हो। अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं किसी एक की साइड पे नहीं हूँ। है कि अगर हम हिस्ट्री देखें ना, तो इंडिया में कभी मार्शल लॉ नहीं लगा, हमारे पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉ लग चुके हैं। अगर हम लॉन्ग मार्च की बात करें तो सबसे पहले ये चीज़ जो है उसमें चाइना में हुई थी, बांग्लादेश में आई थिंक। फिर उसके बाद जो है ये इंडिया में राहुल गांधी ने थोड़ी सी शुरू की थी, मगर उसको बैन कर दिया गया था कि नहीं होने दी। अब पाकिस्तान में 163 डेज़ तकरीबन ये जो है धरने वगैरह हुए, अब लॉन्ग मार्च चली है। क्या आपको लगता है कि आने वाला टाइम हमारे लिए लॉन्ग मार्च के रहते हुए ठीक है, जो कि लोग वहाँ जा रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क का कोई सोच नहीं रहा, कोई भी पार्टी हो, ना सिर्फ इमरान खान? देखिए जी, अनफॉर्चुनेट यही है कि इमरान खान इसमें हैज़ बिकम द फेस ऑफ पब्लिक। असल में मैं आपको बताता हूँ कि पब्लिक को जनरली विदाउट अ लीडर भी, मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि अगर हमारा नेशनल रिजॉल्व हो तो हम विदाउट एनी लीडर, कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे पब्लिक को निकलना चाहिए और अपने हक के लिए करना चाहिए। अनफॉर्चुनेट चीज़ यही है कि दुश्मन हमारी वीकनेसेस का फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि हम अपनी वीकनेसेस एक्सपोज कर रहे हैं। सर, आज भी अगर हम देखें तो इंडिया हमसे बहुत डिवेलप है। क्या रीजंस है जो मार्शल लॉ, लॉन्ग मार्च नहीं है तभी वो डिवेलप है, और आज हम भी पॉलिटिकल से निकल ही नहीं रहे, पॉलिटिक्स से नहीं निकल पा रहे? ये अनफॉर्चुनेट मल्टीपल रीज़न है। अगर आपको कई प्रोग्राम करने पड़ जाएंगे इस बात पे। आपका सवाल बहुत छोटा सा है, और ऑफ कोर्स हमारे अगर साथ वाली नेशन आगे निकल गई है तो हमें समझना चाहिए हम क्या ऐसी चीज़ें गलत कर रहे हैं जो कि हम ना करें, और हमें भी आगे निकलने के लिए एज़ पब्लिक, एज़ पीपल, अपने आप को ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। मैं तो यही कहूँगा कि अफसोस तो हमें भी है उसका, लेकिन ये है कि अगर लॉन्ग मार्च जो है वो एक अपनी जगह, और वो अपना ड्यूटी करते हुए, मेरा ख्याल है जिस तरह हमारे
हर शोबा में है, पुलिस में है, आर्मी में है। तो जैसे वो अपनी ड्यूटी करते हुए कुछ ना कुछ हादसा की वजह से या कोई, तो मेरे जहाँ तक माइंड में यही है कि वो भी अपनी ड्यूटी कर रही थी, तो उस ड्यूटी में जो है वो हो गया। तो देखें, अगर ये चीज़ें होती हैं तो एक निज़ाम जो चल रहा होता है वो तो नहीं रुक जाता। हाँ, दुख ज़रूर होता है, अफसोस ज़रूर होता है उस चीज़ का, लेकिन जो निज़ाम होता है वो तो फिर चलता रहता है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं समझ भी गई। मेरा पॉइंट ये है कि जहाँ पर उस आदमी ने इमरान खान को कहा, इमरान खान ने खुद से आदत नहीं की। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि एक बड़े वज़ीर आला थे और उसके बाद उनके सर पे बहुत सी चीज़ें होंगी, बहुत सी टेंशन भी होंगी, परेशानी में। बात यहाँ पर ये है कि वो इंसिडेंट एक उसी टाइम पेश आया था। क्या आपको लगता है लॉन्ग मार्च से पहले उसकी इयादत का जो था हिताब में जिक्र करना चाहिए था? नहीं, अगर वो देखा जाए तो वो तो फिर ये भी है कि इमरान खान खुद नीचे भी उतरे थे और उन्होंने जाके सारा अपना चादर वगैरह और जो सारा कुछ करवाया था। या तो ये होता है कि मौके पे उन्होंने कुछ ना किया हो या कुछ उसको इग्नोर कर दिया हो सारा कुछ, तो फिर हम कह सकते हैं कि नहीं, गलत किया है उन्होंने, कि उनको ये चीज़ प्रायोरिटी रखना चाहिए थी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो उन्होंने जितना हो सकता था उतना किया फिर। और बाकी ये है कि जब समटाइम में होता है कि जब हम एक लंबे या एक बड़े मकसद के लिए निकले हों तो फिर होता है कुछ ना कुछ। एक और छोटे से सवाल मेरा आपसे ये है कि हिताब के बीच ही उन्होंने कहा कि भारत का मीडिया इस बात से बहुत खुश है और भारत का मीडिया बहुत जश्न मना रहा है कि अब हम इमरान खान की और फ़ौज की आपस में होगी। आज तक अगर हम देखें तो मार्शल लॉ नहीं इंडिया में लगा। क्या बात है उनकी डेवलपमेंट की यही कि उधर मार्शल लॉ नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं लोग पड़े हुए, हम पॉलिटिक्स में पड़े हुए हैं? हाँ, उनका ये मेन चीज़ तो ये है कि मैं सारी आर्मी का नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग जो हैं हमारे बड़े सरबराह इंडिया में, ये है कि वो जो उनके सरबराह है उन्होंने जो उनका काम है वो वही करते हैं। वो सियासत में मेरा ख्याल है जो अभी तक मार्शल लॉ नहीं लगी, जहाँ तक मुझे पता है, तो उनका उसकी मेन रीज़न यही हो सकती है कि वो सियासत में ज़्यादातर इंटरेस्ट नहीं लेते होंगे, वो अपना जो उनका काम है वो वही करते होंगे। बहुत अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमलदीप और आप देख रहे हैं जय हिंदुस्तान रिएक्शन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की आपने रिएक्शन वीडियो देखी तो अब पाकिस्तानी पब्लिक का जो रिएक्शन आपने देखा वो इमरान खान के खिलाफ मतलब टू वे है। कुछ लोग उसे ठीक भी बता रहे हैं, कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक बंदा कह रहा था कि भाई ये लॉन्ग मार्च करने की ज़रूरत क्यों है, क्यों इससे तो हमारे पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। जो एंकर थी वो भी यही बात कर रही थी। ठीक है, लेकिन दूसरा बंदा कह रहा है कि नहीं जी ये तो ठीक करा उन्होंने, या जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। और मतलब इसके अंदर वो खुद कह रहे हैं, इमरान खान का एक साथी हैं, वो कह रहे हैं कि खून की नदियां तक बह जाएंगी, खून बहा जाएगा इसके अंदर इस लॉन्ग मार्च में। और इमरान खान ने सबको मतलब दीवार के साथ लगा दिया, जैसे मेजर गौरव आर्या बोल ही रहे हैं। और मतलब आप देखिए कि एक जर्नलिस्ट थी, वो एक लेडी जर्नलिस्ट थी वहाँ की, वो इमरान खान के साथ मतलब वहाँ पे उनके कंटेनर पर चढ़ी हुई थी। मतलब बहुत से लोग थे वो जो कंटेनर के ऊपर इमरान खान के साथ में थे, और वो मतलब उसके ऊपर से गिर जाती है, कंटेनर के ऊपर से। ठीक है, तो इतनी आसानी से तो मतलब अपने आप तो मेरे को लगता नहीं वो गिरी होगी, या अपने आप गिरी भी होगी तो किसी ने धक्का दिया होगा उसको, या किसी भी तरह से वो गिर गई। गिरने के बाद वो उसके पहिए के नीचे आ गई। चलो ये भी हादसा मान लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, हादसा हो गया जी, ठीक है। लेकिन इमरान खान इतना इनसेंसिटिव है कि उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि जी अब मुझे बहुत अफसोस है कि आज की ये मेरी जो ये लॉन्ग मार्च है मुझे स्थगित करना पड़ा, और ये कल से फिर मैं दोबारा स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन उसके पीछे एक बंदा खड़ा होता है, वो कहता है अरे भाई क्या कर रहा है, तो उसका नाम तो ले दे जो गुजरी है, मतलब जिसकी डेथ हो गई है। फिर वो कहता है हाँ हाँ जी हम मुझे बहुत अफसोस, सिर्फ एक लाइन बोलता है वो कि मुझे बहुत अफसोस है, और फैमिली का कुछ बोलता है, बस काम ख़त्म और थैंक यू बाय बाय टाटा, कल से लॉन्ग मार्च दोबारा स्टार्ट। तो मतलब इतना इनसेंसिटिव इंसान है, मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मरे या कोई जिए, उसके लिए तो मतलब वो कई लोग भी मर जाएंगे तो वो उसको शहीद करार दे देगा, उससे कोई मतलब नहीं है। और यही पाकिस्तानी पब्लिक का आज का रिएक्शन पता लग रहा है कि मतलब कि जैसे कि एक बंदा तो कह ही रहा था कि भाई ये करने की ज़रूरत क्या है, लॉन्ग मार्च की ज़रूरत क्या है, इंडिया में तो आज तक कभी मार्शल लॉ नहीं लगा। ठीक है, हाँ, और पाकिस्तान में आज तक कभी किसी गवर्नमेंट ने, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने अपना 5 ईयर का टेन्योर भी पूरा नहीं किया है, आज तक ये हिस्ट्री है। ठीक है,
तो और इमरान खान को इतनी मतलब पीएम बनने की जल्दी क्या हो रही है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, जब भाई टाइम से इलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो खैर हमें उससे क्या लेना देना है, लेकिन मतलब काफ़ी एक सैड बात थी कि मतलब इतनी इंसेंसिटिव हो रही है कि एक लेडीज़ जर्नलिस्ट मतलब ऊपर से गिर जाती है, उसके ऊपर से ट्रक गुजर जाता है, इमरान खान का ट्रक पूरा गुजर जाता है और बड़ा ही दर्दनाक हादसा होता है। लेकिन उसमें उस पर भी इमरान खान की इनसेंसिटिविटी काफ़ी झलकती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।